कैसे तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारे ऊपर असर डालता है, यही मैं तुमको कुछ स्टोरी के जरिए समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना। फ्रांस में एक हॉस्पिटल था जिसमें एक डॉक्टर रहती थी। उस हॉस्पिटल के आसपास और उस हॉस्पिटल के अंदर भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सेल होता था, जो कि पेशेंट वगैरह और भी बहुत सारे लोग खरीदते थे पीने के लिए। तब उस डॉक्टर ने सोचा मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी जगह मैं वाटर बोतल को रिप्लेस करता हूँ। यानी कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स था उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख दिया और जितने भी पानी का बोतल था उसको बाहर सेल पे लगा दिया। तो इसका प्रभाव पड़ा क्या कि आने वाले कुछ दिन बाद, लगभग 15-20 दिन बाद ही जितने भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया करते थे वो भी धीरे धीरे पानी पर शिफ्ट हो गए और पानी की सेल्स 35% बढ़ गई और कोल्ड ड्रिंक की सेल 25% घट गई। ऐसा नहीं था कि कोल्ड ड्रिंक्स बिकना ही बंद हो गया, बस उसकी सेल्स बहुत ही कम हो गई। तो इस कंडीशन में कोई भी दुकानदार कोल्ड ड्रिंक्स रखेगा ही नहीं, क्योंकि जिसकी डिमांड नहीं उसकी सप्लाई करना भी दुकानदार के लिए घाटे का सौदा होगा। तो उसके बाद उस हॉस्पिटल के आसपास और उसके अंदर भी पानी की ही सेल्स होने लगे। तब इस एक्सपेरिमेंट से डॉक्टर को कुछ समझ आया। हम जो भी चीज अपनी आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वही चीज बार बार हमारे दिमाग में रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि उस हॉस्पिटल में जब लोग कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा खरीद रहे थे तो उस समय कोल्ड ड्रिंक्स की सेल्स भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को देखता था कोल्ड ड्रिंक्स वो पी रहा है तो मैं क्यों ना पीऊँ, क्योंकि उसका स्टेटस नीचे गिर जाएगा। इसी तरह जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, यदि हम किसी को अल्कोहल पीते हुए देखते हैं, सिगरेट का नशा करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है वो कितना कूल है अपनी लाइफ में। तो हमारा भी मन होता है कि मैं भी क्यों ना अल्कोहल का सेवन करूं और उस सिगरेट को भी पीना शुरू करूं। और ऐसा होना तय है। हम जिस माहौल में रहते हैं हमारा दिमाग उसी की तरह बार बार बनना शुरू हो जाता है। और हो सकता है तुम लोग कहोगे कि मैं उस माहौल में रहते हुए भी मैं उसका शिकार नहीं होऊंगा, मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगा। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक टेम्परोरी सॉल्यूशन है, ना कि परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर तुम बार बार एक ही जगह पे रहते हो जहाँ पे लोग अल्कोहल वगैरह सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो तुम्हारा भी मन एक ना एक दिन जरूर करेगा कि मैं भी इसको टेस्ट करके देखूं। और अगर तुम ऐसी जगह रहते हो जहाँ खेलकूद वगैरह होता है या फिर कुछ और भी होता है, तो उसमें भी तुम्हारा मन करेगा मैं भी इस खेल को खेल कर देखूं। तो हमारा मन और दिमाग ऐसा ही है, जिसके साथ हम रहते हैं उसमें हमारा भी इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ने लगता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमेशा अच्छे माहौल में ही रहोगे। तुम्हें हो सकता है कि कभी कभी ऐसे माहौल में जाना पड़े जो तुम्हें पसंद ना हो, जो कि होता है रियल लाइफ में। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम एक ही जगह रहोगे हर समय, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन में उस माहौल का शिकार ना हो, इसके लिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो करते क्या है कि वो उस माहौल से निकल जाते हैं, कल्टी ले लेते हैं, यानी वहाँ पर जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटा के वहाँ से निकल लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है हम खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस माहौल को चेंज करना ही बेहतर होता है। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास का वातावरण सही नहीं है तो वहाँ से बाहर निकल जाओ चुपचाप, क्योंकि तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट मैटर करता है। वो एक इनविजिबल हैंड है जो तुम्हारे बिहेवियर को शेप देता है। तो अगर तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारे हिसाब से डिजाइन नहीं है, जो कि मेरे आसपास का नहीं है, तो वहाँ से निकलना ही बेहतर है। तो आई होप मेरी कही गई बात तुमको समझ आ गई होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।